हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। और शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का अर्थ हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरह से एक शिक्षक का सिर्फ पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि एक विशेषज्ञ या कोई भी विषय का ज्ञाता हो, लेकिन वो अपने ज्ञान को किस तरह से संप्रेषण कर रहा है, वो अपने ज्ञान को किस तरह से हस्तांतरित कर रहा है, इस बीच वाली कड़ी को ही हम शिक्षण कहते हैं, तरीका कहते हैं। अगर आपका सही तरह से वो शिक्षण नहीं हो पाया है तो बच्चों को वो चीज, संपूर्ण चीज या संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। उसी कड़ी में हम आगे आज हम शिक्षण की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक होती है 14, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण। प्रकरण देखा आपने शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति। यानी नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की प्रकृति। मैं बिंदु के माध्यम से बताऊंगा कि शिक्षण की प्रकृति पे क्या दे रखा है। कि इससे पहला है, शिक्षण एक कला है तो विज्ञान भी। शिक्षण एक कला है तो विज्ञान। शिक्षण को कला भी माना है और विज्ञान भी माना है। मैंने आपको ये बताया था कि शिक्षण करवाना यानी पढ़ाना यानी ज्ञान को हस्तांतरित करना, ये एक कला है। कि आप अपने पास में ज्ञान है, उस ज्ञान को संपूर्ण रूप से सामने वाले अधिगमकर्ताओं के पास किस तरह से हस्तांतरित करते हो, किस तरह से उनके पास में पहुंचाते हो, ये एक तरह की कला है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, इससे पूर्व नरेंद्र मोदी के, दामोदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी जो फिलहाल है, तो उससे पहले अपने मनमोहन सिंह थे। लेकिन उनको सुनने के लिए जब भी आम सभा होती थी तो उनको सुनने के लिए बहुत कम भीड़ आती थी, बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते थे, बहुत कम लोग रुचि लेते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि एक नरेंद्र मोदी की जब आम सभा होती है तो हजारों की संख्या में होती है, लाखों की संख्या में उनकी बात को सुनते हैं। अब आप ये पूछ रहे हो कि क्यों? मनमोहन सिंह जी भी यही बात बोलते थे और नरेंद्र मोदी भी यही बात बोलते हैं, लेकिन दोनों में बोलने का फर्क है, दोनों के बोलने की कला अलग है। हर व्यक्ति की एक बोलने की कला में आकर्षित करने की एक गुण होता है। आपने देखा कोई व्यक्ति कई व्यक्तियों को हंसा देता है और कोई व्यक्ति है कि उसके बात करने से भी कतराते हैं। तो ये बोलने की ही कला है। तो विज्ञान भी इसलिए कहते हैं कि हमें शिक्षण किस तरह से बताना है, शिक्षण कैसे पढ़ाना है, तो ये एक विज्ञान है। कहीं ना कहीं मैंने विज्ञान पढ़ाते समय भी बताया था कि हम हर कार्य करते हैं उसमें साइंस का उपयोग जरूर होता है। बिना साइंस के प्रयोग किए हुए कोई भी कार्य नहीं हो। चाहे आप कार्य योजना बनाओ, चाहे खाना बनाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे आप वॉकिंग करो, कुछ भी करो, तो आप कहीं ना कहीं साइंस का प्रयोग अवश्य करते हैं। दूसरा है शिक्षण, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी। शिक्षण
शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की कड़ी। आपने देखा होगा कि शिक्षण, मैंने बताया कि कंपैरिजन शिक्षण एक मीडियम है, माध्यम है, जो एक ज्ञान देता, जो ज्ञान दाता होता है। ज्ञानदाता में कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, और अधिगम करता है। इस बीच में जो एक ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है, उस मीडियम को हम शिक्षण बोलते हैं। यहाँ पे हम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी कौन सी है? शिक्षण है। यानी शिक्षक ही शिक्षार्थी को ज्ञान देता है और शिक्षार्थी ही शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। अब दूसरा है कि शिक्षण शिक्षक का स्व मूल्यांकन है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षण शिक्षक का स्व मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन है। यानी शिक्षक जब शिक्षण करवाता है बच्चों को, तब वो पता करता है कि भाई किस बच्चों को समझ में आया है, किसको नहीं आया है। जब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये सवाल समझ में नहीं आया, ये इसका उत्तर समझ में नहीं आया, तो इसके साथ शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन भी होता है कि मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करते हैं। इससे मूल्यांकन होता है कि मुझे किस टेक्निक का प्रयोग करना है। शिक्षण टेक्नोलॉजी में यानी शिक्षण तकनीकी में हमें कौन सी विधियों को प्रयोग में लेना है, कौन सी प्रविधियों को प्रयोग में लेना है, जिससे शिक्षण प्रभावी हो, शिक्षण रुचिकर हो, शिक्षण आनंददायक हो, शिक्षण बच्चों को मतलब कि समझ में आए। तो इससे क्या होता है? स्व मूल्यांकन होता है। शिक्षण विद्यार्थी व्यवहार में वांछित मोड़ करता है। शिक्षण विद्यार्थी व्यवहार में वांछित मोड़ का करता है। बहुत अच्छी बात होती है इसमें। करता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला उसको बोलते हैं करता है। अब शिक्षण कौन करवाता है? टीचर करवाता है, ठीक है। उस शिक्षण से ही विद्यार्थी के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उसके व्यवहार में किस तरह की एक बचपना होता है, किस तरह से वो उन चीजों को समझता है और फिर उसके बाद में वो चीजों को समझने के बाद में रिप्लाई करता है। लेकिन धीरे धीरे वो जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आज हम जिस पोजीशन पे या जिस अवस्था से गुजर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आया है, वो शिक्षा के माध्यम से आया है। तो शिक्षण अपने विद्यार्थी के व्यवहार में एक मोड़ लाती है, वांछित मोड़ लाती है और कर्ता का काम करती है। उसके बाद में सही शिक्षण के अभाव में अवबोध संभव नहीं है। अब इसी का ऑपोजिट ये हो गया कि सही शिक्षण के अभाव में सही शिक्षण के अभाव में अवबोध संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात। यानी अगर एक टीचर के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया सही तरह से नहीं करा पा रहा है या शिक्षण उसका सही नहीं है, तो ये मान के चलो कि जो वो सोच के आया है कि मैं इस विषय के बारे में बच्चों को संपूर्ण ज्ञान दूंगा, लेकिन उसकी शिक्षण विधि सही नहीं होने के कारण वह ज्ञान बच्चों को 100% नहीं मिल पाता है, वह ज्ञान संपूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पाता है। तो सही शिक्षण के अभाव में, यानी यहाँ की शिक्षण प्रक्रिया अगर सही नहीं है तो उसके अभाव में बच्चों का अवबोध संभव नहीं है, यानी ज्ञान की प्राप्ति संपूर्ण नहीं है। उसके बाद शिक्षण मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक पक्ष है तो अधिगम व्यवहार का परिवर्तन।
शिक्षण मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है तो अधिगम व्यवहार यानी शिक्षण मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक पक्ष है। यानी शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक पक्ष माना है। यानी मनोवैज्ञानिक, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी कि जो मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि मन का विज्ञान यानी आप किसी व्यक्ति के मन के अनुसार उसको शिक्षण करवाना, मन के अनुसार उसके कार्य करवाना, तभी वो उस चीज को समझता है, तभी उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक पक्ष है। अगर हम सही तरह से उसको शिक्षित करें, सही तरह से ज्ञान दें, तो अधिगम व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है। आज हम इतना करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।